नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कर्नाटक चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। जनता ने नरेंद्र मोदी को खारिज कर दिया है। उनके लंबे लंबे भाषणों को लफ्फाजी से ज्यादा कुछ नहीं माना। जनता ने जनमत की कलम से लिख दिया है कि नरेंद्र मोदी को कौन क्या कहता है, यह हमारे लिए किसी काम का नहीं है। वो गालियां गिनाते रह गए और जनता ने उनकी गद्दी ही छीन ली। पहली बार राहुल गांधी जनता को यह समझाने में कामयाब रहे कि मोदी के चेहरे के दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दरअसल एक भ्रष्ट सरकार है और वो हर काम में 40% कमीशन खाती है और इस कमीशन खोरी में किसी को नहीं छोड़ती। न छात्रों को, न औरतों को, न बच्चों को, न कारोबारियों को, न बेरोजगारों को, न अफसरों को और न महंतों और पुजारियों को। मेरे बड़े भाई, इन्हें देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। कर्नाटक का चुनाव वैसे तो मुख्य तौर पर दो दलों के बीच का चुनाव था, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन इसमें तीसरी पार्टी भी थी और वो थी चैनलों की पत्रकार पार्टी। इनका पार्टी के तौर पर कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन वो खुलकर गठबंधन भी करते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं और मीडिया भी चिल्लाते हैं। और उनका गठबंधन अनिवार्य तौर पर बीजेपी के साथ होता है। बीजेपी भी नहीं, नरेंद्र मोदी। इसीलिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताने और नरेंद्र मोदी को अजेय साबित करने में लगे टेलीविजन चैनलों के पालतू एंकर और पत्रकार सदमे में हैं। इतने दिनों से माहौल बनाने में लगे थे कि मोदी नेता नहीं, नियंता हैं। उनके पास जादू की छड़ी है, वो छड़ी घुमाएंगे और जनता महंगाई का दर्द, बेरोजगारी का गुस्सा, भ्रष्टाचार का दंश सब भूल भाल कर मोदी जी के चरणों में गिर जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती निर्णायक दौर में पहुंचने लगी, वैसे वैसे एंकरों और पत्रकारों के चेहरे मुरझाते चले गए। कुछ के चेहरे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे झाग न फेंकते, कुछ बेहोश होते होते भी बचे और कुछ ने अन्न जल त्याग दिया। मोदी तो जैसे तैसे जनता के फैसले को स्वीकार भी कर ले, लेकिन उनके पाले हुए पत्रकारों के गले से यह बात नहीं उतर रही है कि कर्नाटक की जनता ने उन्हें ऐसा झन्नाटेदार जड़ा है कि न सहलाने से फायदा हो रहा है, न बहलाने से। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। कर्नाटक की जनता ने नरेंद्र मोदी और उनके चेलों का सारा भरम तोड़ डाला है कि वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी बकेंगे और जनता बस जिंदाबाद जिंदाबाद करती रहेगी। चैनल वाले स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो जनता का फैसला है वो ये कि उसे राहुल गांधी पर भरोसा है और न केवल भरोसा है बल्कि उसने नरेंद्र मोदी की किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया। यह पूरा चुनाव भाजपा ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा था। इसलिए कर्नाटक के चुनाव का सीधा मतलब यह है कि यह बीजेपी की नहीं, मोदी की हार है, पालतू मीडिया की हार है और उनके बनाए हुए कट्टरपंथी नैरेटिव की हार है। गौर कीजिए, कांग्रेस किस मुद्दे की तरफ चुनाव को लेकर गई, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या प्रियंका गांधी हो, सारे नेता सामूहिक तौर पर भ्रष्टाचार, 40% कमीशन खोरी, महंगाई और बेरोजगारी पर बात करते रहे और बीजेपी बार बार इस चुनाव को मोदी को गाली, बजरंगबली और हिंदू बनाम मुसलमान की तरफ ले जाती रही। याद कीजिए, उडुपी, जहां से हिजाब विवाद शुरू हुआ था, उडुपी आरएसएस का पुराना गढ़ रहा है। बीजेपी ने ड्रेस कोड की बात की, उसने टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की और चुनाव में इसे उछाला। उसने फैलाया कि श्रीरंगपटना की जामिया मस्जिद को टीपू सुल्तान ने हनुमान मंदिर तोड़कर बनवाया था। जिस मैसूरू में टीपू सुल्तान का किला है, वहां के लोगों को यह बात जची नहीं कि जिस टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से सीधी टक्कर ली, जिस टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने धोखे से मारा, जिस टीपू सुल्तान को मारने के बाद भी अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हो रही थी उनके पास जाने की, जिस टीपू सुल्तान की संपत्ति लूट कर ले गए अंग्रेज, उस टीपू सुल्तान को बदनाम करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नतीजा यह हुआ कि मैसूर में ही बीजेपी और उसके फैलाए हुए नैरेटिव को जनता ने ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा बीजेपी ने मुद्दा बनाया कि हम सत्ता में आए तो रामनगरम में भव्य राम मंदिर बनाएंगे। उसने बार बार शिवमोगा वाले हर्षा कुमार को आगे किया।
हर्षा कुमार बजरंग दल का कार्यकर्ता था जिसकी चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी, लेकिन जनता ने इसमें से किसी भी मुद्दे को कोई तवज्जो नहीं दी। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया 40% सरकारा, मतलब बीजेपी 40% कमीशन खाने वाली सरकार है, आरोप लगाया कांग्रेस ने। 40% वाले नेता खड़े रहते हैं, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा 40% लगेगा। सरकार 40% कमीशन लेती है, तो ये 40 नंबर अच्छा लगता है। 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। इन्होंने जो 40% भ्रष्टाचार किया है, जहां भी देखो बीजेपी के लोग 40% लेते हैं। मोदी कहते रहे कि कांग्रेस भ्रष्ट है और हमें पाक साफ मानो, लेकिन जनता का फैसला बताता है कि उसने भाजपा को न केवल भ्रष्ट माना है बल्कि निर्दयी, नाकारा और अनैतिक भी माना है। इंतहा तो यह है कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता और पोस्टर बॉय बीएस येदियुरप्पा के अपने इलाके शिवमोगा में बीजेपी 7 में से 5 सीटों पर पिछड़ गई। यह कोई साधारण घटना नहीं है, क्योंकि लिंगायतों के दम पर ही बीजेपी ने कर्नाटक में सत्ता का दरवाजा खोला था और येदियुरप्पा लिंगायतों के सबसे बड़े नेता हैं। नतीजे बता रहे हैं कि कांग्रेस ने भाजपा का लिंगायत किला तोड़ दिया है। उसके 5-5 मंत्रियों की हालत खराब हो गई। इस एक चुनाव से बीजेपी कई दांव हार गई है। गौर कीजिए, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 19 से ज्यादा रैलियां की, उन्होंने 26 किलोमीटर तक रोड शो किया। अमित शाह ने तो डेरा ही डाल दिया था कर्नाटक में। योगी आदित्यनाथ लगातार सभाएं करते रहे। असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सबसे बड़े भाजपा नेताओं ने ताकत झोंक दी, लेकिन जनता ने किसी को नहीं सुना। फिर भी अगर यह हार किसी की सबसे बड़ी हार है तो नरेंद्र मोदी की हार है और पालतू मीडिया की हार है, क्योंकि बीजेपी हारी नहीं है, उसका सुपड़ा साफ हो गया है। और अगर नरेंद्र मोदी ने आखिरी दिनों में पूरी ताकत नहीं झोंकी होती तो शायद वो सचमुच में 40 सीट पर सिमट जाती, जिसकी अपील राहुल गांधी लगातार कर रहे थे कि भाजपा को 40 नंबर बहुत पसंद है, वो 40% कमीशन खाने वाली पार्टी है, उसे 40 ही सीट दे देना। कांग्रेस की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूटी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि बजरंगबली की गदा बीजेपी के ही सिर पर पड़ गई है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की हार है। उन्होंने कर्नाटक को प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया था, लेकिन जब लगा कि हार रहे हैं तो उन्होंने बजरंगबली को आगे कर दिया। यह 2024 के चुनाव का दिशा दर्शन है। जाहिर सी बात है, यह नैरेटिव चल जाना कि 24 से पहले मोदी का जादू ढलने लगा है और सिर्फ अपने नाम पर लोगों को खींचने की उनकी ताकत जवाब दे रही है, भाजपा के लिए ठीक संकेत नहीं है। यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या यह नतीजे 2024 में भी ध्रुवीकरण की राजनीति, नफरत की राजनीति, लफाजी की राजनीति, विपक्ष को जलील करने की राजनीति और जनतंत्र की मूल भावनाओं को कुचलने की राजनीति का भी जवाब साबित होंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। जहां कहीं भी हमारा वीडियो देख रहे हो, लाइक और कमेंट जरूर करें।